ममता जी ने बिहार देख लिया, इसलिए वो थोड़ा सा ओवर एक्टिव होके अपनी चीज़ों को खुद देख रही है। तो क्या ममता बनर्जी अपने हाथ से जो है बंगाल को जाने नहीं देंगी? देखिए, वो 2 बार की सीएम है, वो तो बिल्कुल अपना इस चीज़ को देखेंगे कि भाई वो बंगाल उनके हाथ से ना जाए। बीजेपी अगर अपने सही उस पे आ जाए तो बीजेपी को तो मारे पब्लिक जूते। आज उन्होंने जो काम कर रखे हैं, देश हमारा नीलाम कर दिया। जो यूजीसी के ऊपर उन्होंने दलितों के साथ क्या धोखा किया है। आज की डेट में अगर कोई चुनाव बीजेपी जीत रही है, वो बीजेपी नहीं जीत रही, वो चुनाव आयोग जीत रहा है। बीजेपी को तो वोट पब्लिक दे ही नहीं रही है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ सुनील जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से आज एसआईआर, यूजीसी तमाम मामले देश में चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। लेकिन सर से जानेंगे कि एसआईआर को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। वहीं विपक्ष की बड़ी लीडर हैं ममता बनर्जी, जो अब मैदान में उतर चुकी हैं और सीधा सीधा सत्ताधारी लोगों को चैलेंज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी चीज़ें कोर्ट के सामने रखूंगी। सर, आप कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी अब सीधे तौर पे मैदान में है। वो कह रही हैं कि बंगाल को ही क्यों चुनौतियां ये झेलनी पड़ रही हैं, असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, एसआईआर तो देखिए, उनकी तो जो टारगेट है वो बीजेपी का टारगेट, ये उनका नया हथियार है जी। बीजेपी का। एसआईआर तो वो हर प्रदेश में कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सरकारें हैं। पहले उन्होंने हरियाणा नहीं किया क्या? उससे पहले अब ये असम की बारी आएगी तो वो असम भी पहुँचेंगे। एसआईआर का मतलब जो है बेसिकली वहाँ नाम जोड़ना नहीं, नाम काटना है। और नाम किन के कटेंगे? नाम कटेंगे विपक्ष के, जो बीजेपी के, जो वो उनके पास सारा सिस्टम उनके पास उन्होंने हाईजैक कर लिया है। चुनाव आयोग से उन्हें पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। एसआईआर के नाम पर जो वो विपक्ष के क्षेत्रों की, जो जिसमें दलित आते हैं, माइनॉरिटी आती है और जो दूसरे लोग हैं, उनके वोट कटते हैं, पूरे पूरे वोट काटते हैं। और हमारे जो नेता राहुल गांधी जी ने तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-2, 3-3 बार और पूरा उन्होंने डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। एक बॉम्बे की जो ब्यूरी मिलती है उसमें 80 वोट मिलते हैं, एक छोटा सा घर मिलता है उसमें 500 वोट मिलते हैं। कहीं पर कितने ही हजारों लाखों वोट जो हैं जीरो एड्रेस पे बन गए हैं। तो ये एसआईआर का ही तो नतीजा है। और ये किसका नतीजा है? आज की डेट में अगर कोई चुनाव बीजेपी जीत रही है, वो बीजेपी नहीं जीत रही, वो चुनाव आयोग जीत रहा है। बीजेपी को तो वोट पब्लिक दे ही नहीं रही है। तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग मदद कर रहा है बीजेपी की? आप इसे अप्रत्यक्ष बोलिए, आप अपनी मर्यादित भाषा में बोल रही हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उनकी वो मदद कर रहे हैं। चुनाव, हम जब इतनी बात बोल रहे हैं आपको कि भाई चुनाव ही जो है वो चुनाव आयोग लड़ रहा है, बीजेपी थोड़ी लड़ रही है चुनाव। बीजेपी अगर अपने सही उस पे आ जाए तो बीजेपी को तो मारे पब्लिक जूते। आज उन्होंने जो काम कर रखे हैं, देश हमारा नीलाम कर दिया। जो यूजीसी के ऊपर उन्होंने दलितों के साथ क्या धोखा किया। लेकिन सर, वो तो देश हित में काम कर रहे हैं। देखिए, ये उनकी सोच है, ये आरएसएस की विचारधारा की सोच है कि जो इस देश के जो नुकसान पहुंचाए, वो आरएसएस उसको बोलती है कि ये देश हित के अंदर है। उनके हिसाब से तो जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जब उस टाइम वो जाके अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और 1942 के अंदर जब उन्होंने वो उस चीज़ को किया कि भाई इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए, उनके जो नेता थे वो उनको वो सलाह दे रहे थे अंग्रेजों को। उस टाइम गोलवलकर थे इनके, और ये जो थे आरएसएस और ममता समर्थन क्यों नहीं कर रही है एसआईआर प्रक्रिया की? उन्हें क्यों नहीं मान लेना चाहिए? एसआईआर के ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बातें खुद रखी हैं कि एसआईआर को क्यों, वो मानने से कौन मना कर रहा है? एसआईआर आप कराइए तो उसको संवैधानिक तरीके से लागू कीजिए ना। आप अगर अपने हिसाब से अपने फायदे और नुकसान को देख के आप एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर में अगर आप कोई महिला है और उसकी शादी हो जाती है, वो सक्सेना है और वो बाद में वर्मा बन गई, तो आप उनका वोट काट देंगे। अगर कोई वहाँ उस समय पर नहीं है और वो अपने कोई दूसरे प्रदेश में है, तो आप उनका वोट काट देंगे। आप ये देखिए ना, जहाँ पर 3-3 पीढ़ियाँ जिनकी गुजर गई, आप इतने बड़े बड़े जो हमारे जो सेना अध्यक्ष रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आप उनको नोटिस भेज देते हैं कि भाई आप अपना प्रमाण पत्र लाइए। और वो लोग प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जिनके पास खुद का अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि आप अपनी देशभक्ति तो पहले साबित कर दीजिए। जो अपने देश के अंदर हम बार बार आपको बोलते हैं कि भाई इस देश के अंदर पहले आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए, आपका योगदान क्या है इस देश के निर्माण के अंदर, इस देश को आज़ाद कराने के अंदर। तुम तो वो एजेंट हो अंग्रेजों के। लेकिन सर, ममता बनर्जी जिस तरह से चीज़ें कर रही हैं, क्या लग रहा है कि बंगाल में क्या कुछ उलटफेर होने वाला है?
देखिए, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति जो है, जिस तरीके से अभी आपने चुनाव जो अभी पिछला गया है बिहार का, जी। बिहार के अंदर इन्होंने एसआईआर के माध्यम से और जो दूसरी चीज़ों को लागू करके 10,000 का वो भी चुनाव आयोग का ही योगदान रहे कहेंगे। जो 10,000 का इन्होंने जो 10,000 जो चुनाव से एक दिन पहले तक 10,000 रुपये जो उनके अकाउंटों के अंदर गए, चुनाव आयोग का जो सीधा सीधा उन्होंने उल्लंघन किया, चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया कि वो प्रक्रिया तो कम से कम 2 महीने 3 महीने पहले बंद हो जानी चाहिए थी 10,000 रुपये अकाउंट में डालने से पहले, और वो एक दिन पहले तक जाती रही। तो ये तो सीधा सीधा वोट खरीद रहे थे। और कहाँ था उस समय चुनाव आयोग? वही एसआईआर का प्रक्रिया थी, वही चुनाव आयोग था, वही सब कुछ था। किस तरीके से वही ये प्रक्रिया, जब एक जगह ये जीत गए हैं, एक इन्होंने सैंपल पूरी हमारे भारत को दिखा दिया है कि बीजेपी है जो इस तरीके से भी चुनाव जीत सकती है, ये वही चीज़ अपने ये बंगाल में लागू करना चाहते हैं। और ममता जी ने बिहार देख लिया, इसलिए वो थोड़ा सा ओवर एक्टिव होके अपनी चीज़ों को खुद देख रही है। तो क्या ममता बनर्जी अपने हाथ से जो है बंगाल को जाने नहीं देंगी? देखिए, वो 2 बार की सीएम है, वो तो बिल्कुल अपना इस चीज़ को देखेंगे कि भाई वो बंगाल उनके हाथ से ना जाए। और बंगाल में ये करना क्या चाहते हैं? हिंदू मुसलमान, उसके अलावा तो इनके पास और कोई दूसरा मुद्दा होता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी जानती क्या है? देश का निर्माण करना उनको आता नहीं है, देश की तरक्की करनी उनको आती नहीं है। देश हमारा इन्होंने अमेरिका के आगे, लगा रहे हैं। अरे देश अभी तो ये तो 2 दिन की बात है। एप्स्टीन फाइल के अंदर अगर इनका नाम आ जाता है तो अगले दिन मोदी जी जो है उनसे जो हमारी टैरिफ डील है वो साइन हो जाती है एक दिन के अंदर अंदर। इसमें आरोप क्या लगाना है? पूरा विश्व बोल रहा है ये बात तो, कि जैसे ही इनकी एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी जी का नाम आया, इन्होंने अपनी छवि को साफ रखने के लिए और उसके दबाव के अंदर, और दूसरा जो एक अडानी के ऊपर केस चला हुआ है, ये 2 मुद्दों के कारण इन्होंने जो है टैरिफ डील साइन करी है। पिछले 4 महीने से आप उसमें बार्गेनिंग कर रहे थे, और उसमें किया भी क्या आपने? आप मालाएं पहन रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। जश्न इस चीज़ का मना रहे हैं कि भाई जो 2% और 3% के जिसके ऊपर हमारी भारतीय चीज़ों के ऊपर जो टैरिफ लगा करता था, आज वो 18% हो गया। और भारत अमेरिकी वस्तुओं के ऊपर जो 50 से 70% टैरिफ लिया करता था, आज वो 0 हो गया। हर जगह तो भारत लूट ही लूट रहा है। तो सवाल सर ये है कि अब जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि गला कटवा दूंगी पर एसआईआर होने नहीं दूंगी, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ममता बनर्जी कोर्ट में जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच आई हैं, तो क्या कुछ लग रहा है इसके आगे क्या होगा? क्योंकि यूपी में भी चुनाव है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया तो नहीं रोकी जा सकती। एसआईआर क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है हमारी, जो चुनाव आयोग है हमारी एक संवैधानिक संस्था है, वो एक अलग बॉडी है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हम चुनाव आयोग को ये तो याद दिलाना हमारा फर्ज है कि भाई आप निष्पक्ष होकर उस कार्य को कीजिए। किसी एक विशेष पार्टी को, एक विशेष दल को आप फायदा देने के लिए दूसरी पार्टी को या दूसरी उनको राजनीतिक दलों को आप उनको परेशान मत कीजिए। आखिरी सवाल सर कि बंगाल में क्या कुछ होगा? क्या कुछ चुनावी प्रक्रिया में बदलाव आएगा? क्या कुछ होगा? क्योंकि सबकी नजरें बंगाल पे हैं। नहीं, चुनाव देखिए, जो पूरी ताकत के साथ हमने चुनाव लड़ना है वहाँ पर, उसमें कांग्रेस भी रहेगी, जो दूसरे विपक्षी दल भी रहेंगे। उसमें जो एसआईआर का जो है मुद्दा, जो वहाँ की जो लोकल बॉडी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपना सबने अपने बीएलओ के साथ BLA 1 और BLA 2 उन्होंने लगा दिए हैं, और वो उसको ध्यान में रखकर उसके साथ अब मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बिहार का हाल देख चुके हैं, हरियाणा का हाल देख चुके हैं, तो वो तीसरे राज्य में ना उसमें वो बीजेपी वो कार्य करने में कामयाब हो जाए, तो उसको हमने रोक लगानी है और ज़रूर लगानी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि तमाम बातें कही जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तमाम बातें इसको लेके कही जा रही हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी झुकने वालों में से नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।